हिंदी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। आइए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है जो कछु लेना होय सो लेहु, यह कथन सूरदास के निधन पर किसने कहा था? तो पहले का उत्तर दीजिएगा। वल्लभाचार्य, विट्ठलाचार्य या सूरदास या किसदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले का ब, विट्ठलाचार्य। प्रश्न नंबर 2, अष्टछाप की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य, विट्ठलाचार्य, सूरदास या किचकनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दूसरे का ब, विट्ठलाचार्य। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलाचार्य ने किया था। प्रश्न नंबर 3, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें उल्लेखित सभी कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो कुंभन दास या सूरदास या परमानंद दास या कृष्णदास। ब, नंददास या गोविंद स्वामी या छित स्वामी या चतुरदास। स, सूरदास या नंददास या कृष्णदास या गोविंददास। द, कुंभनदास, सूरदास, छित स्वामी या नंद स्वामी। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है इनमें से बताइए? तो इसका सही उत्तर है कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। इसका सही उत्तर अ है। प्रश्न नंबर 4, पुष्टि मार्ग के अनुसार जीव की 3 कोटियां हैं, इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है? मर्यादा जीव, प्रवाही जीव या पुष्टि जीव या देव जीव। तो इनमें से देव जीव नहीं है। प्रश्न नंबर 5, सूरदास जी की रचना सूरसागर कितने स्कंदों में विभक्त है? 9 स्कंदों में, 10 स्कंदों में, 11 स्कंदों में या 12 स्कंदों में। तो पांचवे का सही उत्तर क्या होगा? 12 स्कंदों में। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सी रचना सूरदास जी की है? तो इनमें से कौन सी रचना सूरदास जी की है? भ्रमर गीत या भ्रमर गीत। तो इसका सही उत्तर है अ, भ्रमर गीत। प्रश्न नंबर 7, सूरदास की किस रचना में नायिका भेद एवं अलंकारों के उदाहरण हैं? किसमें है? सूरसागर में या सूरसरावली में या साहित्य लहरी में या कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा 7वें का? आप लोग बताइए। तो 7वें का सही उत्तर है साहित्य लहरी। प्रश्न नंबर 8, सूरदास जी की रचनाएं किस प्रकार की हैं? विनय हैं कि श्रृंगारिक हैं कि वात्सल्य हैं कि उपयुक्त सभी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी हैं। प्रश्न नंबर 9, श्रीमद्भागवत के किस स्कंद एवं अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग का वर्णन आया है? तो 9वें स्कंद के 46वें अध्याय में, 10वें स्कंद के 35वें अध्याय में, 9वें सर्ग के 63वें अध्याय में और 10वें स्कंद के 37वें अध्याय में या 37वें अध्याय में कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 10वें स्कंद के 37वें अध्याय में। प्रश्न नंबर 10, सूरदास की किस रचना में दृष्टकुट पद हैं? सूरसागर में, सूरसरावली में, साहित्य लहरी में या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 10वें का? स, साहित्य लहरी में। इसका सही उत्तर क्या होगा 10वें का? साहित्य लहरी में। प्रश्न नंबर 11, किस विद्वान ने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है? तो किस विद्वान ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने,
राम कुमार वर्मा ने, कि डॉक्टर नगेंद्र ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि कहा है। प्रश्न नंबर 12, बल्लभाचार्य से भेंट से पूर्व सूरदास किस प्रकार की भक्ति करते थे? दास्य भाव या सख्य भाव? तो इसका सही उत्तर क्या? तो 12 का सही उत्तर होगा दास्य भाव करते थे। 12 का सही उत्तर क्या है? दास्य भाव। प्रश्न नंबर 13, किस विद्वान ने सूरदास के ग्रंथ सूरसागर को ध्वनि काव्य कहकर संबोधित किया है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 14, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते थे तो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़े सूरदास के पीछे पीछे दौड़ा करता है। यह कथन किस विद्वान का है? प्रश्न नंबर 14, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़े सूरदास के पीछे पीछे दौड़ा करता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र, की आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है। प्रश्न नंबर 15, सूरदास के पदों को लीला पद क्यों कहा जाता है? अ, ब्रजभाषा में रचित होने के कारण, ब, प्रबंधकता लिए हुए गेय मुक्तक होने के कारण, स, गेययुक्त होने के कारण, द, मुक्तक काव्य होने के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 15 का? ब, प्रबंधकता लिए हुए गेय मुक्तक होने के कारण। प्रश्न नंबर 16, सूरदास के इस ग्रंथ को राग सागर भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? सुरसागर को, सुरसरावली को, साहित्य लहरी को, या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा अ, सुरसागर। सूरदास की सर्वाधिक विवादित रचना साहित्य लहरी में कितने पद हैं? तो अ देखिए 4336 पद, ब 118 पद, स 1107 पद, द 108 पद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब 108 पद। प्रश्न 18, किस विद्वान ने सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि कहा है? तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि राम कुमार वर्मा ने, कि डॉक्टर नगेंद्र ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? अ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सी पंक्ति सूरदास जी की नहीं है? तो कौन नहीं है? आप लोग देखिए, प्रभु हो पतितन को टीको, ब, मौसम कौन कुटिल खग कामी, स, नंद ब्रेल लीनो ठोक बजाए, द, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो इसका सही उत्तर होगा द, ए रैदास की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 20, सूरदास हिंदी काव्य जगत के माने जाते हैं। तो क्या माने जाते हैं? चंद्र या सूर्य? तो इसका सही उत्तर है सूर्य माने जाते हैं। एक प्रश्न नंबर 21, सूरदास जी का जन्म कब हुआ? तो सूरदास का जन्म कब हुआ? द, 1478 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 22, किस रचना में एक पद है जिसके आधार पर यह पृथ्वीराज के अमात्य एवं चंद्रबरदाई के वंशज मालूम होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग बताइए, सूरसागर में, या सुरसरावली में, या साहित्य लहरी में, या भक्तमाल में? तो
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स, साहित्य लहरी में। प्रश्न नंबर 23, सूरदास जी ने किस प्रकार की रचनाएं की हैं? तो किस प्रकार की रचनाएं की हैं आप लोग बताइए। वात्सल्य रस की, कि विनयपूर्ण की, कि श्रृंगार रस की, या उपयुक्त सभी की? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 23 का? द, उपयुक्त सभी की। प्रश्न नंबर 24, सूरदास हिंदी की किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? प्रेमाश्रयी के, कि कृष्ण भक्ति के, कि ज्ञानाश्रयी के, कि राम भक्ति के? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रश्न नंबर 25, सूरदास जी के पिताजी का क्या नाम था? क्या नाम था? भगवान दास, या रामदास, या कृष्णदास, या ईश्वरदास? 25 का सही उत्तर बताइए आप लोग। तो 25 का सही उत्तर होगा रामदास। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास था। प्रश्न नंबर 26, किस इतिहासकार ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है? देखिए क्वेश्चन दोहरा गया है, तो बताइए 26 का सही उत्तर क्या होगा? ब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 27, सूर हमें के काहे को घिघियात रहें, कछु भगवत लीला करो, यह किसने कहा था? 27 का सही उत्तर बताइए। विठलाचार्य ने, कि वल्लभाचार्य ने, कि परमानंद दास ने, कि किस दास ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 27 का? ब, वल्लभाचार्य ने कहा था। प्रश्न नंबर 28, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा था? सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 28 का? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कि डॉक्टर बच्चन सिंह? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 28 का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 3, सूरदास जी के सुरसरावली में कितने पद हैं? तो बताइए कितने पद हैं? 4336 पद, ब 118 पद, या 1107 पद, या 108 पद? तो इसका सही उत्तर होगा 1107 पद। प्रश्न नंबर 31, किस विद्वान ने सूरदास के ग्रंथ सुरसागर को उपालंब काव्य कहकर संबोधित किया है? किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, कि डॉक्टर नगेंद्र ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 32, सूरदास जी की अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ है। सूरदास जी की अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ है, क्या है? सुरसागर है, कि सुरसरावली है, कि साहित्य लहरी है, कि कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 23 का या 32 का? सुरसागर। प्रश्न नंबर 33, इनमें से कौन साहित्य लहरी को अप्रमाणिक रचना मानते हैं? इनमें से कौन साहित्य लहरी को अप्रमाणिक रचना मानते हैं? किसने मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कि नंद दुलारे वाजपेयी, कि डॉक्टर बच्चन सिंह, कि प्रभु लाल मित्तल? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 33 का? स, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 34, सुरसागर में विषय की दृष्टि से 3 प्रकार के पद हैं, इनमें से असंगत को चुनिए। अ, विनय के पद, ब, कृष्ण लीला के पद, स, करुण रस के पद, द, पौराणिक कथाओं के पद? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा बताइए।
करोड़स के पद। 35 का, सूरदास जी को किस भाषा का अग्रदूत कहा जाता है? 35 का सही उत्तर बताइए। ब्रजभाषा, अवधी भाषा या खड़ी बोली या संस्कृत? तो इसका सही उत्तर होगा 35 का ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 36, किस विद्वान ने सूरदास जी को ब्रजभाषा का प्रथम कवि कहा है? तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। प्रश्न नंबर 37, लरिकाई को प्रेम कहाँ, आली प्रेम कैसे छूटे, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किशदास या सूरदास या कुंभन दास या परमानंद दास? तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास। प्रश्न नंबर 38, किसने कहा है कि सुर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते? ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, कि डॉक्टर बच्चन सिंह का? तो इसका सही उत्तर होगा ब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 39, किस इतिहासकार ने लिखा है कि सूरदास की रचनाएं इतनी प्रगल्भ और काव्यागांतभूत है कि बाद में बाने वाले कवियों की उक्तियां सूरदास की जूठन प्रतीत होती हैं? किस इतिहासकार ने लिखा है कि सूरदास की रचनाएं इतनी प्रगल्भ और काव्यांगभूत हैं कि बाद में आने वाली कवियों की उक्तियां सूरदास की जूठन प्रतीत होती हैं? तो किसका कथन है? 39 का बताइए आप लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, कि डॉक्टर बच्चन सिंह की? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 39 का? ब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कथन है। प्रश्न नंबर 40, किस विद्वान ने अपनी आलोचनात्मक रचना में लिखा है कि आचार्य की छाप लगी हुई 8 बीड़ाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे भक्त सूरदास की थी? ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, कि डॉक्टर बच्चन सिंह की? तो इसका सही उत्तर है 40 का, आप लोग बताइए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की कथन है। प्रश्न नंबर 41, सूरदास जी का निधन कब हुआ? 1590 ईस्वी में, कि 1583 ईस्वी में, कि 1570 ईस्वी में, कि 1575 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1583 ईस्वी में।